अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्रायोथेरेपी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में। उन टेक्निक्स में को आपने कितनी देर तक अप्लाई करना है पेशेंट की बॉडी पे, पर्टिकुलर एरिया पे, जब पेशेंट को कोई इंजरी हुई हो, किस किस सिचुएशन में हमें यूज करना होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी कि आया ये जो क्रायोथेरेपी है ये कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करते हैं क्रायोथेरेपी होता क्या है। क्रायोथेरेपी जिसे हम कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। सो ये आपको नाम से पता चल गया, हर वो चीज जिसमें कोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो क्रायोथेरेपी है। ठीक है, सो ये एक सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट वे है। ये पेन को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, उसके अलावा फीवर रिडक्शन के लिए भी हेल्पफुल है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली टेक्निक अगर मैं बताऊं, ये कुछ टेक्निक्स हैं, मतलब डिफरेंट मेथड्स है जिनके ये कुछ वेज हैं कि आप कोल्ड थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं इन इन तरीकों से। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं। सो सबसे पहले टेक्निक है आइस टॉवल। ये बहुत पॉपुलर मेथड है, इससे, और ये बहुत पॉपुलर मेथड है और इससे लिटिल डेंजर ऑफ आइस बर्न के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने एक टब लेना होता है, उसके अंदर आप वाटर डालते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं, और जो टॉवल है उसको आप उसके अंदर से निकाल के उसके बाद आप पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया या पॉइंट पे आप लगाते हैं। अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि वो जो टॉवल आपने लगाना है, जो आपने पानी टब पानी का लिया है, उसमें आइस क्यूब्स डाली, और वो ठंडे पानी में जब आपने टॉवल यूं निकाला, तो आपने जब पेशेंट के पर्टिकुलर एरिया पे लगाना है तो वो आपने 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक लगाना है। 2 मिनट से ज्यादा तक नहीं रखना पेशेंट के पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी के ना, उस पार्ट पे जिधर आप जहां आप ट्रीट कर रहे हैं। सो 30 सेकेंड से 2 मिनट तक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने टॉवल चेंज कर देना। ठीक है, इसी तरह अप टू 10 टॉवल चेंज होंगे। टोटल ट्रीटमेंट जो टाइम है उसकी बात करूँ तो वो 15 से 20 मिनट तक का होगा। ठीक है, जिसमें तकरीबन 10 टॉवल्स आपके चेंज होंगे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं आइस पैक्स की। आपको पता है आजकल आइस पैक्स आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये रीयूज्ड होते हैं। और इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको फ्रीजर में रख देना होता है। ठीक है, अब थर्ड टेक्निक की बात करो तो वो है इमर्जन। इमर्जन में क्या होता है, 50% वाटर होता है और 50% आइस होता है, और इसका भी ट्रीटमेंट जो टाइम है वो 10 मिनट्स है। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स है। उसके अलावा आइस क्यूब मसाज है, इसको आपने सर्कुलर मैनर में करना होता है, और इसका भी ट्रीटमेंट टाइम 15 से 20 मिनट तक है। ठीक है, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स की बात करूं तो ये क्या क्या जो क्रायोथेरेपी है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस ला सकता है, क्या क्या फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, सो ये पेन को कम करता है, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है, मसल स्पैज्म को कम करता है, इवन के स्वेलिंग को कम करता है, रिपेयर को प्रमोट करता है, और उसके अलावा एक्साइटेटरी स्टिमुलस प्रोवाइड करता है जब मसल्स इनहिबिटेड हो। अब हम कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, एक सर्कुलेटरी जो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स है और दूसरा न्यूरल रिस्पॉन्स है। तो चले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल बॉडी रिस्पॉन्स की बात करें तो जब भी हम आइस अप्लाई करते हैं तो जो इनिशियली बॉडी हमें रिस्पॉन्स करती है वो क्या रिस्पॉन्स करती है कि आपने आइस अप्लाई की, ठीक है, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, उसने बॉडी ने हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हीट लॉस से बचाएगा। जब आपने पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर पार्ट को आप ट्रीट कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो हीट लॉस से बचेगा। तो ये क्या हुआ कि इनिशियली रिस्पॉन्स करता है बॉडी वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपने आइस अप्लाई की है उसी जगह पे जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, उसी पर्टिकुलर पार्ट में वहीं का ब्लड फ्लो कम होगा, स्वेलिंग को कम करेगा। सो लोकल मतलब सिर्फ उसी पार्ट पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वर्ड आया लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब आपने जब आइसिंग अप्लाई की, ठीक है,
तो क्या हुआ कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद एक स्टेज आएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, होम्योस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो स्टेट जब रीच करेगी तो क्या होगा, ऑल्टरनेट वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन होने लग जाएगी, कभी वेजो कंस्ट्रिक्शन कभी वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन। सो ये जो अल्टरनेटिव वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन है उसको हम कहते हैं लेविस हंटिंग रिएक्शन। लेविस हंटिंग रिएक्शन इसको कहते हैं। इसमें जो नेसेसरी रिस्पॉन्स देता है बॉडी को वो क्या, कि वो टिश्यू इंजरी से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वही बात आगे के इनिशियली बॉडी रिस्पॉन्स करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का। ठीक है, तो जब आपने इंजरी के बाद आपने आई सप्लाई की तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो इनिशियल रिस्पॉन्स आएगा वेसो कंस्ट्रिक्शन का, तो वो लिमिट कर देगी एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यू, ब्लड निकल जो लिमिट कर देगी एक्स्ट्रा विजेशन को, ब्लड निकल रहा था उसको लिमिट कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अब हम न्यूरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। न्यूरल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पे वर्क करता है। ठीक है, पेन गेट कंट्रोल थ्योरी आपको पता होगा। सो ये पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के जरिए पेन को, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। अब हम कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहली बात कि ये कार्डियक डिजीज, कार्डियक कंडीशन से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो आपने 6 मंथ्स तक अवॉइड करना है, 6 मंथ्स तक आपने क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करनी। उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व इंजरीज है, जब आप कोर्ड थेरेपी अप्लाई करते हैं तो नर्व कंडक्शन रेट डिक्रीज होता है। सो आपने पेरिफेरल नर्व ऑलरेडी इंजर्ड है तो आपने उस केस में भी, पेरिफेरल नर्व इंजरी के केस में भी आपने क्रायोथेरेपी नहीं देनी। उसके अलावा वेजोस्पास्टिक डिजीजेस में भी आपने नहीं देनी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में भी आपने नहीं देनी। जो कोर्ड सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं आपने उनमें भी क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करनी। थैंक यू।